हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। ये हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। आप किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। हमने इस अनसोल्ड पेपर में साइड नंबर 6 और साइड नंबर 7 को करा दिया था कंप्लीट। साइड नंबर 6 किसका? सन 2024 का। जो साइड नंबर 7 और साइड नंबर 6 है, और हम चल रहे थे साइड नंबर 5 पर। और साइड नंबर 5 पे हम क्वेश्चन नंबर कराएंगे। अभी मैं देख के बताता हूँ आपको इस अनसोल्ड पेपर में। देखो साइड नंबर 5 में जो क्वेश्चन होगा, हमने कर लिया था 22 का गा कर लिया था, और 22 का करेंगे। देखो गा खा कर लिया था, 22 का करेंगे गा। अब देखो 22 के गा क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो, दो अंकों से बनी किसी संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 9 है। यदि संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए तो नया कह रहा है नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये संख्या ज्ञात करा रहा है दोस्तों हमसे। तो सब लोग सेशन में आ गए हों तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब देखो मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों से बनी संख्या का योग कितना है? x है। देखो कितना है? 9 है। तो मैं क्या मान लेता हूँ, देखो गा का मैं करा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो मान लेता हूँ, माना क्या मान लो, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई दो अंकों की संख्या का, ऐसे लिखो। ये कर देता हूं मैं रफ। अब देखो आगे कराते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, लिख लेंगे माना दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक क्या मान लो? मैं मान लूं x। इकाई का अंक क्या मान लूं? इकाई का अंक लिखना था। एक सेकेंड रुकिए। अंक क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। और मैं लिखूं इसी प्रकार क्या मान लूं? ढाई का अंक क्या मान लूं? तो आप कहेंगे 22, है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे संख्या जो होगी, संख्या हो जाएगी, देखो इकाई और प्लस ढाई में क्या हो जाएगा? 10। ढाई में क्या हो जाएगा? 10, इसलिए 10 लिखा है। अगर कहता सैकड़ा तो सैकड़े में कर देते 100, है ना। तो इकाई और ढाई होती है। देखो संख्या अगर मैं सपोज करो 23 लिख लूँ या 30 लिख लूँ, कुछ एक संख्या लिखता हूँ, तो एक संख्या आप देखेंगे 30 या 20 देखेंगे संख्या, तो आप ये देखेंगे कि 30 और देखो इकाई और प्लस ढाई से तो बनती है। इसी प्रकार 29 जो है वो इकाई और ढाई से तो बनती है। तो देखो इकाई का अंक x हो गया और ढाई का अंक कितना हो गया? 10 बाई। ढाई का अंक कितना हो गया? 10 बाई। ढाई के अंक को कर लिया हमने 10 बाई। अब देखो संख्या मिल गई। अब हमसे क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग कितना है? तो अंकों का योग दे रखा है 9। समीकरण मान लें 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रश्नानुसार क्या लिखता हूं? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? तो प्रश्नानुसार आप देखेंगे तो प्रश्नानुसार हमसे बोल रहा है कि यदि संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए, तो मैं लिख दूं संख्याओं के अंकों को पलट देने पर, संख्या के अंकों को पलट देने पर बनी नई संख्या। अब भाई संख्या के अंकों को पलट दिया, जैसे सपोज मैंने माना 30। अब जैसे ही 30 को मैं पलटूंगा तो आप कहेंगे 03 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 03। जो इकाई का अंक है वो ढाई का हो जाएगा, और जो ढाई का अंक है, अब सपोज कर लो मैं 12 कर लूँ और संख्या के अंकों को पलट दूँ तो 21 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार पलटवा रहा है, संख्या का इसी प्रकार पलटवा रहा है। तो देखो, तो आप इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे 22, और ढाई का अंक क्या होगा? 10x। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो अब आगे क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन खुद ही बताता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि संख्याओं के अंकों को पलट दिया जाए तो नई मूल संख्या से 27 अधिक है। तो नई संख्या कितनी है? तो 10x + 22 जो नई संख्या बनी है, मूल संख्या जो पहले दे रखी है। मूल संख्या क्या होता है? जो पहले दी है। तो पहले संख्या कितनी थी हमारी? थी इतनी थी।
कितना अधिक है 27, तो 27 अधिक है तो 27 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब देखो x वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, ये 10x है, x को जब रख लाऊंगा क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ये 10y है, अब देखो 10y है। अब इसी प्रकार से मैं इसको कर देता हूँ, मैं सब सारे टर्म इधर ही ले आता हूँ। देखो ये 10x है प्लस y है, ये 10y लाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी और x भी लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 27। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो 10x में से x जाएगा तो कितने बचेंगे 9x, और इसी प्रकार से माइनस के बचेंगे 9y, क्या बचेगा माइनस के 9y बराबर 27। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो मैं ले लूँ यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ तो x माइनस y जो बचेगा वो बचेगा 27, बचेगा नहीं बचेगा, देखो 9 कॉमन ले लिया। तो अब x माइनस y जो है यहाँ जहाँ देखो गुणा में, तो इसके यहाँ क्या चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो x माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। x माइनस y की वैल्यू कितनी हो गई 3, मैं इधर लिख देता हूँ शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो। तो देखो x माइनस y की जो वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी मैंने लिख दिया ये प्लस, और इसको लिख देता हूँ मैं x माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसको समीकरण मान लूँ 2, इसको समीकरण क्या मान लूँ 2। अब लिखता हूँ समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। तो आप देखेंगे समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस y बराबर कितना रखा है 9, और समीकरण 2 क्या रखिए x माइनस 9 बराबर कितना रखा है 3। अब देखो क्या कर लूँ मैं, जोड़ने पर कर लूँ, जोड़ने पर। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस करने पर क्यों नहीं करा, तो देखो अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करा। अगर मैं माइनस कर लेता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो माइनस करने पर भी हो जाएगा और जोड़ने पर भी हो जाएगा। तो आप जैसा चाहे, देखो माइनस करने पर देंगे तो यहाँ माइनस और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, है ना। जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हैं, जोड़ने पर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और घटाने पर भी कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ देखो जोड़ने पर, तो देखो प्लस और माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो x और x कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएंगे देखो 12, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो x की वैल्यू आप देखेंगे तो 12 बटे में 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। x का मान किसी एक समीकरण में रख दो, आप 2 में रखेंगे तब भी वही मान आएगा, समीकरण 1 में रखेंगे तभी वही मान आएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से समीकरण में रखना चाहते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एडवाइस दूंगा ये कि जो मान जो आता है x और y का, आप उस समीकरण में रखें जो कि समीकरण क्या हो सरल हो। तो देखो सरल तो 3 भी है, ये 2 जो समीकरण दे रखी है उसमें रख सकते हैं, तो मैं 1 में रखता हूँ। तो जैसे समीकरण बहुत टफ आ जाती है, मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, तो आप ये देखेंगे समीकरण सरल कौन सी है तो उस समीकरण में रखेंगे। तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ। देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा तो समीकरण 1 क्या दे रखी है, तो x प्लस y बराबर 9 है। तो x का मान आप देखेंगे तो x का मान कितना आया 6, तो मैंने 6 रख दिया, और y बराबर 9, तो y की वैल्यू कितनी होगी 9 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखो संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे संख्या जो होगी वो संख्या क्या है, देखो 10y प्लस x है, 10y प्लस x है नहीं है, तो देखो 10y की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस x की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे x की वैल्यू जो थी हमारी 6 थी, तो देखो 10 या 30 प्लस 6 तो कितना हो गया 36। संख्या क्या आ गई हमारी, तो संख्या थी 36, है ना। अब देखो चेक करें कैसे करेंगे, कह रहे दोनों अंकों का योग 9 है, देखो 6 और 2 9 हो गए, या 3 और 6 9 हो गए, नहीं हो गए, तो आंसर सही आ रहा है इसका मतलब। अब देखो पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर अंकों को ऐसे लिखें आप, ये सही नहीं लगेगा, आप लिखें कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जैसे ही आप अंकों को पलटेंगे तो हमारा क्या था, अंकों को जब पलटा था तो संख्या आप देखेंगे संख्या कौन सी थी, तो आप कहेंगे 10x प्लस y, क्या थी 10x प्लस y, 10x प्लस y थी, मान रख लें। देखो 10x की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे 6 प्लस और देखो y की वैल्यू कितनी थी, तो 3, तो कितना आ गया देखो 10 छंग 60 और प्लस 3, तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 63। अरे भाई 36 को आप जैसे ही पलटेंगे तो 63 नहीं हो जाएगा, देखो तो संख्या क्या हो जाएगी, हमें संख्या पूछी थी, सिर्फ क्या पूछा था, यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं आप, मैंने एक ये एक्स्ट्रा करा दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।